तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या जाना था आपको पता है कि आवेश क्या होता है। साथ में मैंने आपको आवेश के दो गुण सिखाए थे, बहुत नॉर्मल। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। आज जो हम जानेंगे आवेश के अन्य गुण जो कि पेपर में आते हैं, वह दो गुण थे, उनमें से कुछ भी पेपर में नहीं आता है 12th स्टैंडर्ड के लेवल से। 10th लेवल की बातें थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती हैं, तो मैंने चाहा कि एक बार डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आवेशों के अन्य गुणों को पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बाद में एक नियम है कूलाम का नियम, उसको जानेंगे, लेकिन उससे भी पहले ये जानेंगे कि कूलाम ने अपना नियम दिया क्यों, क्या आवश्यकता हो गई इसको कि उसको अपना एक नियम देना पड़ गया, और क्या आवश्यकता हो गई कि वो इतना खास नियम है कि आज हमें 200-300 साल बाद भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। चलिए, उन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले कुछ नींव रख लें। नींव इस हिसाब से रख लें कि यदि एक मकान बनाना है जो कि लंबे समय के लिए चले, तो नींव रखना बहुत आवश्यक होता है। नींव रख लेते हैं, रखने में जाता क्या है। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे यदि चर्चा करूं कि मुझे बताइए कि पदार्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोई भी चीज जो स्थान घेरे और उसके अंदर द्रव्यमान हो, एनीथिंग, कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। अर्थात आप कहेंगे पदार्थ वह चीजें हो गई जो स्थान घेरे और उनके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो। क्या हो, द्रव्यमान हो। पदार्थ हो गया भैया। क्या मैं पदार्थ हूँ? आप देख रहे हैं मैं जगह घेर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर द्रव्यमान है? दोनों ही चीजें, तो मैं पदार्थ हो गया। क्या ये मार्कर मेरे हाथ में लग रहा है पदार्थ है? तो आप कहेंगे जी हाँ जी, यह भी एक जगह घेरता है, इसके अंदर भी द्रव्यमान होगा, यह भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया। हवा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत हल्की होती है, लेकिन याद रखना यह भी क्या होती है प्यारे बच्चों, पदार्थ होती है। आप सोच रहे होंगे नहीं सर हम नहीं मानते, इसके अंदर कहाँ द्रव्यमान होता है। तो जब आप सुनार की दुकान पर जाएंगे, जब महिलाएं सुनार की दुकान पर जाती हैं तो सबसे पहले एक ही काम करती है, पंखा बंद कराती हैं। क्यों कराती हैं? क्योंकि हवा के अंदर द्रव्यमान होता है, और जब वो हवा नीचे की तरफ उस पर बल लगाएगी तराजू पर, उसके द्रव्यमान के कारण, तो आप पाएंगे कि सोने की जगह आपको हवा का मूल्य भी देना पड़ेगा, और कोई भी बेवकूफ़ ऐसा काम नहीं करना चाहेगा। बोलो सॉरी, कोई भी अक्लमंद ऐसा काम नहीं करना चाहेगा। तो हवा के अंदर द्रव्यमान होता है, तो पदार्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों, वह जो कि स्थान घेरे और जिसके अंदर द्रव्यमान हो, सीधा सीधा कहेंगे पदार्थ हो गया। चलिए आगे बात करते हैं मुद्दे की बात पर। पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? कण। कण किससे मिलकर के बने होते हैं? अणु। अणु किससे मिलकर के बने होते हैं? परमाणु से। कभी कभी आयन से भी मिलकर बने होते हैं, सॉरी कभी कभी कण आयन से मिलकर के भी बने होते हैं, या कुछ कुछ पदार्थों में क्या होता है, अणु ही नहीं होते, डायरेक्ट परमाणु होते। लेकिन मेरा काम क्या है यहाँ पर, केमिस्ट्री सिखाना नहीं है, रसायन विज्ञान पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा भौतिकी पर। तो मैं किस स्टेप में लेकर के चलता हूँ, पदार्थ से छोटा कण, कण से छोटा अणु, अणु से छोटे परमाणु, और परमाणु से छोटे यानी कि परमाणु में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन। इनका नाम आप बचपन से सुन रहे होंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन, और तीसरा हो गया आपका न्यूट्रॉन। ये तीन बातें होंगी भैया। मैं यदि आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, आप कहेंगे सर परमाणु। परमाणु मिलके अणु मिलके कण मिलके पदार्थ बनाते हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी जानकारी हो गई।
सर आप हमें ऐसी छोटी छोटी जानकारी क्यों देते हो? तो प्यारे बच्चों याद रखना, आपको ज़िंदगी में अगर कुछ रोकेगा ना, छोटा रोकेगा या आपने जो पुरानी कक्षाओं में छोड़ दिया वो रोकेगा। नई चीज़ बच्चे को कभी परेशान करती ही नहीं है, ये याद रखना। ये गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको। क्या मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के जा सकता हूँ? चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखो प्यारे भाई, आज हम सीखेंगे आवेशों के प्रकार। क्या सीखेंगे? आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार आप जानेंगे कि एक मैंने बताया था धनावेश, एक ऋणावेश, दो तरह के आवेश बताए थे। पहले मैं इनको परिभाषित करूंगा, सबसे पहला काम ये करूंगा और फिर बताऊंगा मैंने ये परिभाषा बनाई कैसे। समझ लीजिए, पहले परिभाषा, बाद में समझेंगे धीरे धीरे। जैसे आपने देखा होगा आजकल मूवीज बनती है, पहले फ्लैशबैक चलता है, फिर उसको लिंक करते हैं तो मजा आता है। बोलो ऐसे ही देखो, मजा ही आना चाहिए, समझ में आए ना आए मजा जरूर आना चाहिए। देखो धनावेश क्या होता है, धनावेश क्या होगा और कैसे आएगा समझ लीजिए। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अर्थात यदि किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, क्या हो जाए भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। आप कह रहे हैं सर ये क्या कह रहे हो, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए, कहाँ से कमी हो गई, समझाएंगे धीरे धीरे, अभी जरा बातों को देख लीजिए। हो जाए तब उस पर धनावेश आता है, उस पर धनावेश आता है। ठीक उसी प्रकार से ऋणावेश आएगा। आपको क्या करना है, जहां कमी हो रहा है वहां अधिकता लिख लेना है और पूरा उतार देना है। क्या करना है, कमी की जगह अधिकता और धनावेश की जगह ऋणावेश लिख लो, परिभाषा एज इट इज उतार देनी है। धनावेश कब आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश कब आएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। क्या कहने वाले हो सर, भैया मुझे बताओ कि क्या ये पदार्थ है? हाँ जी सर पदार्थ है। क्या इसके अंदर कण होंगे? होंगे। क्या इसके अंदर परमाणु होगा? हाँ जी होगा। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे? हाँ जी होंगे। मैं क्या करूंगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसके अंदर आवेश आएगा। क्या किया, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे पहले सामान्य अवस्था में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो थे वो थे, मैंने कुछ निकाले। यदि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो आप पाएंगे तुरंत धनावेशित हो जाएगी। अब मैंने अपने हाथ से इलेक्ट्रॉन निकाले, ये मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ पर आ गए। पहले इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ पर नहीं थे, सामान्य अवस्था में नहीं थे, अभी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, अर्थात मेरे हाथ पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो समझदार हैं वो सोच रहे होंगे कि सर ऐसा इलेक्ट्रॉन को ही क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, जबकि परमाणु के अंदर तो प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन से आपका इतना अच्छा दोस्ताना क्यों है? क्यों ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर लें, क्यों ना प्रोटॉन को हटा लें, क्यों ना न्यूट्रॉन को हटा लें, तो बच्चों चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे करूं, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, ऐसे निकलते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जब इलेक्ट्रॉन हटेंगे धन, अब वो इलेक्ट्रॉन मानो मैंने निकाल करके अपने हाथ पर दिए, तो बोलो ऋण, धन आया ऋण आया। कैसे आया, इलेक्ट्रॉन की कमी है अधिकता से। क्यों ही हम इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं और क्यों ही आवेश धन और ऋण आ जाता है, चला चर्चा करते हैं, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे
इसमें बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं, मैंने देखा है। चलिए बात कर लेते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है। ये मेरा दावा रहा कि आप मेरी पढ़ाई हुए तरीके से पढ़ के देखें। पूरी फिजिक्स में आपको ये मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी चीज़ आपको रटनी पड़ेगी नहीं, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ सर ने हम पे थोप दी। और जब ऐसा होता है ना तो देखो, लिखना कुछ नहीं होता है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपसे कहूँ कि आप प्यारे बच्चों एक काम करो, अपने पिताजी पर 2 पेज लिखो, तब 200 पेज भी लिख दोगे। क्यों? आप अपने पिताजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वह भाई बहन जिनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो किसी भी अपनी प्रिय वस्तु के बारे में, पिताजी, माताजी या भाई बहन किसी के बारे में अगर लिखने को कहा जाए तो 2 नहीं 200 पेज लिखेंगे। अर्थात लिखना कोई बड़ी बात नहीं होता है, चीज़ें पता होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चीज़ों को पता कराना ही मेरा यहाँ पर मेन टारगेट रहेगा, लिखना लिखाना लगता रहेगा, चलता रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं, परमाणु को ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो परमाणु में आपने कहा सर 3 चीजें हम पाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। परमाणु की आकृति की बात करूं तो परमाणु होता है प्यारे बच्चों गोल। कैसा होता है? गोल। इसका सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग होता है नाभिक। क्या होता है भैया? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर मिलेंगे आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर वृत्ताकार पथों में यहां पर चक्कर लगा रहे होंगे कौन? इलेक्ट्रॉन। परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु की आकृति कैसी होती है? गोल होती है सर, फुटबॉल की तरह होती है। देखो, वृत्त और गोला, इन दोनों में बड़ा अंतर है। यह ध्यान रहे कि वृत्त और गोले में अंतर है। मैं गोले की बात कर रहा हूँ, गोला यानी कि फुटबॉल की आकृति वाला, बॉल की आकृति वाला। तो क्या हो रहा होगा? इसमें केंद्र होता है, एक सूक्ष्म भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं, और इस केंद्रीय भाग में रहते हैं, बोलो कौन कौन? Np, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। चलिए कोई बात नहीं। तो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? भैया परमाणु के अंदर ये तीनों चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? हाँ जी मिलेंगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ मिलेंगे? नाभिक में मिलेंगे। सर इलेक्ट्रॉन रह गए। भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगा रहे हैं। वृत्ताकार पथों को कहते हैं कक्षाएं। क्या कहते हैं? कक्षाएं। और यहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आराम से मजे से चक्कर लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। एक खास बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने के लिए, नाभिक के अंदर किस किस को बांधना है? कौन? ये बताओ ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इनको बांधने के लिए, इनको अटैच करने के लिए एक बल लगता है जिसका नाम होता है प्रबल नाभिकीय बल। कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने के लिए लगने वाला बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। इसका क्या कार्य होता है? ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है। और एक बात और समझ लीजिए प्यारे बच्चों, प्रकृति में जितने भी बल हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और भी 3 बल और हैं, है ना? टोटल 4 मूल बल होते हैं। उन सब में सबसे प्रबल कौन होता है? प्रबल नाभिकीय बल। इससे तगड़ा बल दुनिया में नहीं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा इसका वैल्यू होता है, सबसे ज्यादा इसका मान होता है। अब सोचो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ये बांध के रख रहा है, ये कह रहा है कि मैं हूं सबसे तगड़ा और मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ये लो बांध के रखूंगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हटा पाएंगे नाभिक से? तो जवाब है नहीं हटा पाएंगे। हटा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स में कुछ भी हो जाता है। सुन लीजिए, वो अगली क्लासेस जब आपको हम पढ़ाएंगे
रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता में क्या होगा, कुछ घटनाएं होती हैं, न्यूक्लियस खुद से फट जाता है ना, बम्बार्डमेंट करना सिखाएंगे, बमबारी करना सिखाएंगे, प्रोटॉन को सबको तोड़ना सिखाएंगे, वो आगे की चीज़ें होंगी। लेकिन अभी हमें अपने कंसेप्ट तैयार करने हैं। क्या तैयार करना है, नाभिक में लगता है प्रबल नाभिकीय बल, यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने का काम करता है। इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेट कर पाना, हटा पाना संभव नहीं है। इसीलिए जब भी आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आएगा। पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब दूसरा सवाल था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आता है और कमी से धन आता है। सर इस बात को क्लियर कर दो तो हमारा मामला फिनिश हो जाएगा और हमें कुछ इससे अलग इसमें सीखना भी नहीं है। बोलो, चलिए मैं कोशिश करता हूं पूरी शिद्दत के साथ आप तक चीज़ों को पहुंचाया जाए, ताकि जिस दिन भी आप किसी मुकाम पर पहुंचने वाले हो या पहुंच चुके हो और आपसे कोई छोटा भी सवाल पूछे, चाहे कुछ भी सवाल पूछे, आप ये ना हो कि आपको वो चीज़ें पता ना हो। प्यारे बच्चों, नंबर लाना एक अलग कला होती है, उसके लिए 1 से 2 महीना काफ़ी होता है, आपको पता है। इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ के नंबर आ जाए, लेकिन ज्ञान ऐसी चीज़ है जो समय लेता है। भौतिकी व गणित, यह 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको समय लेकर सीखिएगा। जिसने इसमें जल्दी करने का कोशिश किया, जल्दी करने की कोशिश की, वो हमेशा इन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं सीख पाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट है, यह मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि आप जब पूरी क्लास देख लें और अपने आप से हर एक सवाल का आंसर पूछें तो आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी, हाँ मैं हर सवाल का आंसर दे सकती हूँ। पूरी ही फिजिक्स का ये नियम है, सारी फिजिक्स आपको ऑलमोस्ट याद रहेगी। क्लासेस देखो बस, ठीक। चलिए बात करते हैं आगे। मान के चलिए ये पेन है एक, अभी अरे थोड़ा एक बात और बताना मैं भूल गया, आवेश की बात कर लेते हैं। अगर अकेले इलेक्ट्रॉन पे बात करें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये 9th से तुम पढ़ते आ रहे होगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों ऋण प्रकृति का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सर ये कूलाम कौन है? जैसे लंबाई को मीटर में नापते हो कि नहीं नापते हो, तो आवेश को कूलाम में नापते हैं। कूलाम में एक वैज्ञानिक का नाम है, उसको हम क्या दे रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसका नाम का मात्रक बना के। प्रोटॉन पर सर्व आवेश बता दीजिए, इतना ही होता है, लेकिन नेचर जस्ट अपोजिट यानी कि धन का होता है। न्यूट्रॉन पर और बता दीजिए सर, कुछ नहीं होता, ये उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक धन और एक ऋण। यह बात किसने बताई थी? साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने बताई थी। यह बात आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। फ्रैंकलिन ने क्या बताया था? आवेशों के प्रकार, एक धन होगा एक ऋण होगा, ये बात फ्रैंकलिन ने हमें बताई थी। ये चीज आप अपने मस्तिष्क में सेट कर लीजिए, इसी से आप देखेंगे 3-4 चीजें खत्म कर दूंगा, ठीक। चलिए ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ प्लस का होगा या माइनस का होगा। इस -19 का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों, ये माइनस ये नहीं होता है, इसका मतलब है 1.6 माइनस यहाँ लगाओगे और 10⁻19, और 10 की घात का मतलब सबको पता होगा, माइनस का 1.6, 1 लगा के 19 जीरो बढ़ा दो, 1 2 ऐसे करके 19 बार। सिमिलर चीजें यहाँ पर प्लस में 1.6, 10 की घात क्या हो जाएगी, नीचे आएगी तो 19, ये -19 नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस का 19, और
1.6। अब आपको क्या करना है, 1 लगा के 19 जीरो बढ़ानी है, 1 2 ऐसे करके 19 तक। तो यह संख्या धनात्मक है जबकि पावर ऋणात्मक है। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर ये भी ऋण हो गया होगा, नहीं, ये वैल्यू प्लस में है। अब देखो ये मैं नीचे ले गया तो 10 की घात 19 हो गया। अब ये 10 की घात 19 मतलब 1 लगा के 19 बार जीरो लिखना है, 1.6 को उससे फिर भाग देना है। तो आंसर बहुत छोटा आएगा लेकिन आएगा पॉजिटिव में। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं बच्चों कि आवेश आता कैसे है। तो यहाँ पर मैं 3 पेन बनाऊंगा और 3 पेनों में आप देखेंगे क्या हुआ होगा। पहला पेन, दूसरा पेन, तीसरा पेन। इसमें मान के चलो प्रारंभ में 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो एक चीज और यहां पर लिख सकते हैं, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में क्या बच्चों याद रखना है, बहुत खास बात है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर ये सामान्य अवस्था में समझ नहीं आ रहा। अरे भैया जब तक इससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे तब अवस्था जो होगी वो सामान्य होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। चलिए मैंने कहा ये पेन है, मैंने इसमें कोई छेड़खानी अभी नहीं करी है। इसके अंदर मैंने देखा 10 प्रोटॉन हैं। आपसे सवाल है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर सामान्य अवस्था है, आपने कोई चेंजेस भी नहीं की, छेड़खानी भी नहीं की। इसका अर्थ हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करते हैं आवेश कितना होगा। क्या बात करनी है, आवेश। सर आवेश कैसे निकालें, भैया आवेश ऐसे निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश देखो कुल आवेश निकालेंगे इस वस्तु पर, कुल आवेश। क्या निकालेंगे, कुल आवेश। कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं 1 रुपए की 4 टॉफी आती है तो बोलो 5 रुपए की कितनी आएंगी। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर लो 20। करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं आपसे पूछता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव में 1.6 गुणा 10 की घात -19। मैंने कहा कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे सर 10 की गुणा कर लो ना, क्या दिक्कत है, इतना आवेश तो ये इलेक्ट्रॉन डेवलप कर लेंगे, बना देंगे। मैंने कहा यहाँ मेरे पास प्रोटॉन भी मौजूद है। आपने कहा सर एक प्रोटॉन जो आवेश उत्पन्न करता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 करता है। मैंने कहा मेरे पास प्रोटॉन है 10, तो आप कहेंगे सर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये इतना आवेश उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 10 की मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे तो माइनस का 16 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, प्लस का 16 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा। आप देखेंगे यह संख्या प्लस की है, यह संख्या माइनस की है, बचपन से करते आ रहे हैं, काट के कह देंगे कि इस पर कुल आवेश कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 0। 0 अर्थात उदासीन कह सकता हूँ, हाँ जी कह सकते हो। तो सामान्य अवस्था में 2 चीजें हमने सीख ली कि जितने प्रोटॉन मिलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो कुल आवेश कितना आता है, 0। तो यदि मैं कहूँ ये उदासीन है तो क्या इसमें आवेश है कि नहीं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर आवेश नहीं है। अरे प्यारे बच्चों आवेश है, आवेश है, धन भी है ऋण भी है, लेकिन जितना धन है उतना ऋण है, इसीलिए कुल आवेश नहीं होगा लेकिन आवेश होगा। शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें। आवेश है, धन भी है ऋण भी है, लेकिन कुल आवेश कुछ नहीं है। तो सामान्य अवस्था में ये बातें आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। सामान्य अवस्था में क्या हुआ, कोई वस्तु क्या रहेगी सामान्य अवस्था में, उदासीन रहती है, उसको आवेश से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए बात करते हैं आगे।
पेन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इस पेन को उठा लाते हैं। पहले आपने देखा कि पेन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आप कहेंगे सर 10। मैं कहता हूं इस पेन का प्रमोशन कर दीजिए, इसको प्रमोशन करें। नहीं, अभी प्रमोशन नहीं करते, पहले इसका क्या करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन चुरा लीजिए। सर हम कैसे चुराए? अरे बहुत तरीके बताऊंगा कैसे निकालने इलेक्ट्रॉन को। फिलहाल आप इसके 5 इलेक्ट्रॉन को हटाइए। पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 थे सर। अभी 5 आपने ले लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 बचे। चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रोटॉन कितने बचे? 5 बचे। अरे बेवकूफो, कर रहे हो गलती? नहीं, प्रोटॉन से तो हमने छेड़खानी की ही नहीं है और ना ही हम कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ मिलेगा? नाभिक के अंदर। हमने हटाया है इलेक्ट्रॉन, तो हमें किस पर ध्यान देना है? इलेक्ट्रॉन कम हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रोटॉन तो जितने थे उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन जितने थे सर उतने ही हो गए प्रोटॉन। यहाँ इस प्रक्रिया में आपने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी। पहले 10 थे, अब 5 कर दिए। अब जरा कुल आवेश निकालने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। भैया एक इलेक्ट्रॉन, चलो प्रोटॉन से शुरू करते हैं। एक प्रोटॉन धन में इतना आवेश देता है कि नहीं देता है? आप कहेंगे सर देता है। तो बोलो 10 कितना दे रहे होंगे सर? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में कितना देता है जरा बताओ? 1.6 गुणा 10 की घात -19 देता है सर नेगेटिव में। मैंने कहा 5 कितना दे रहे होंगे सर? 5 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने कहा कुल आवेश बताओ ना मुझे, तो कुल आवेश बता दो। कुल आवेश आपने कहा सर कुल, ठीक है, अभी करते हैं कैलकुलेशन। 10 का मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे 16 गुणा 10 की घात -19, यहाँ पे 5 और इसकी 1.6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा गुणा 10 की घात -19। आप देख रहे हैं 10 की घात -19 दोनों तरफ से कॉमन है। अंदर क्या बचा? 16 - 8। 16 में से 8 गया, बोलो 8 गुणा 10 की घात -19। नेचर बोलो कैसा आया? पॉजिटिव। यही मैंने लिखवाया था। यदि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो आवेश धन आता है। ये बात मैं आपको लिखवा के हटाता और देखो यहाँ पर भी प्रयोग करके भी दिखाया। अरे बोलो धन आया कि नहीं आया? सर एक बार ऋण आवेश और आ जाए तो मजा आ जाए, बोलो वह कहानी में। तो ऋण आवेश बुला दें? हाँ जी बुला दो। कहानी को यहीं से देखो कैसे चेंज करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी कर देता हूँ, अधिकता कर देता हूँ। क्या करूँगा? इलेक्ट्रॉन को 20 कर दूंगा। अब ये मत कहना प्रोटॉन 20 होंगे, क्यों होंगे? प्रोटॉन को छेड़ भी नहीं सकते तुम। प्रबल नाभिक केवल लग रहा है, हालत खराब हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 20 इलेक्ट्रॉन कर दिए। यहाँ पर जो काम 5 इलेक्ट्रॉन कर रहे थे अभी वही काम 20 करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बहनों भाइयों करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी का अवतार आ गया। ये यहाँ पर 1.6 की 20 में मल्टीप्लाई करूँ, 20 में मल्टीप्लाई करूँ तो जरा बोलो कितना आंसर आएगा? 32 आएगा भैया। आएगा कि नहीं आएगा? प्रोटॉन को नहीं छेड़ सकते, उसको मत छेड़ो। यहाँ पर जहाँ 8 था वहाँ पर 32 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर आएगा। अब 16 में से 32 जाएगा तो आंसर माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 16 आ गया। अरे मुझे माइनस से मतलब, इससे मतलब नहीं है, नेचर बताओ। माइनस का आ गया सर, माइनस का आ गया, यही तो मैंने बोला था। इलेक्ट्रॉन की अधिकता करोगे ऋण आएगा और कमी करोगे धन आएगा। बात खत्म हो गई। दोनों टाइप के आवेश हो गए। अब 2 मुद्दे आपको मैं जरूर समझाना चाहता हूँ। आप कहेंगे सर ये इतनी आसान चीज थी और हम इसको इतना परेशान हो रहे थे लेकर के। कारण क्या है कि जब आप जड़ों को पकड़ लेते हैं चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगी। देखो कितनी बेहतरीन चीजें, पेपर में आने वाली चीजें आपको मिनटों में समझा देता हूं। सबसे पहले मूल आवेश की बात करते हैं, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश
अंग्रेजी में इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मूल आवेश क्या है? मिनिमम पॉसिबल चार्ज, सबसे कम चार्ज जितना भी होता है उसको कहते हैं क्या? मूल आवेश। कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन पर। यही क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। यही क्या हो गया? मूल आवेश हो गया। तो मूल आवेश क्या होता है? सबसे कम आवेश की मात्रा मूल आवेश कहलाती है और यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होती है। सबसे कम आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भैया? मूल आवेश कहलाती है। और ये क्या होती है? और यह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। चलिए पहले बच्चों, ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई कण मैंने बताया? नहीं बताया ना। अरे अगर नहीं बताया तो उससे छोटा कण नहीं होता तो उससे छोटा, उससे कम आवेश किस पर होगा? किसी पर नहीं होगी। बात को खत्म करते हैं। सर मूल आवेश समझ में आ गया। चलिए अब एक भारी भरकम सा शब्द लेकर के आ रहे हैं, क्वांटीकरण। आवेश का ये प्यारे बच्चों क्या चल रहा है? अब हम बता रहे हैं 2 गुण आवेशों की पहले सिखा दिए। आवेशों का तीसरा गुण है, जिस क्रोनोलॉजी से मैं चलूंगा ठीक उसी क्रोनोलॉजी से आप चलेंगे। क्रम का ही अर्थ होता है ठीक चलना, ठीक है। आवेशों का क्वांटीकरण। आप कह रहे होंगे सर ये तो बड़ा बेकार सा शब्द लग रहा है। कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान सी बात है। एक बात बताइए, 1 रुपए की 4 टॉफी आती है। चलिए टॉफी से खत्म करते हैं। मान के चलिए एक घर में 5 मेंबर रहते हैं। एक घर में 5 मेंबर रहते हैं। 5 मेंबर रहते हैं। चलिए, और एक मेंबर जो है कमाता है, मान लो अर्निंग करता है कितनी? 200 रुपये की, ठीक। तो इससे हम एक चीज, एक कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। क्या भाई? मान के चलो सभी पांचों के पांचों मेंबर की सैलरी एक दिन की या फिर एक महीने की आ गई। चलिए एक महीने की सबकी सैलरी आ गई तो सबको कितने रुपए मिलेंगे? 1000। 4 की आई तो कितने मिलेंगे? 800। अरे ये तो 8000 हो गए। चलिए सबकी आ गई तो 1000 रुपये उनके पास हो जाएंगे। 4 की आई तो बोलो कितने हो जाएंगे? 800। 3 की आई तो बोलो कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे सर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 2 की पर 400, 1 की पर 200। आप पा रहे हैं कि ये 400 हो, 600 हो, 800 हो, 1000 हो। क्या मैं 1000 को 200 गुणा 5 कह सकता हूँ? क्या मैं 800 को 200 गुणा 4 कह सकता हूँ? 600 को 200 गुणा 3 कह सकता हूँ? 400 को 200 गुणा 2 कह सकता हूँ? हाँ कि ना? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज समझने वाले हैं, क्या कि ये जो सैलरी आ रही है ये 200 का क्या है? पूर्ण गुणज है, इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी कि 200 के पहाड़े में ही आएगी उनकी सैलरी जो आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास 750 रुपये आ जाए, नहीं हो सकता ना। 200 के पूर्ण गुणज में ही सैलरी चलेगी। ठीक उसी प्रकार से आवेशों का क्वांटीकरण होता है। यदि किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, क्या हो जाए? 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, चलो कमी से ही लेते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई